हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम विज्ञान के रसायन विज्ञान के पहले यूनिट के चैप्टर रासायनिक एवं अभिक्रिया एवं उनके प्रकार के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। आप लोगों की मांग पर रसायन विज्ञान का पहला वीडियो आपके कोर्स का डालने जा रहा हूं। इसको धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक देखिएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो जाए। आइए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। इसमें पहली जो हेडलाइंस है वो है रासायनिक अभिक्रिया। वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रियाएं, परिभाषा है वह अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के गुण, उसकी संरचना तथा उसके संघटन में परिवर्तन होता है, उन अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। कैसे परिवर्तन होता है? किसी पदार्थ के गुण में, उसकी संरचना में और उसके संघटन परिवर्तन होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब यदि हम बात करें, अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक नाभिकीय अभिक्रिया, नंबर दो रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है उसमें उस अभिक्रिया में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं। अभिक्रिया में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं और नाभिक के भाग लेने से उनका स्वरूप नष्ट हो जाता है। किसका? परमाणुओं का। परमाणु के नाभिक जब नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उनका स्वरूप अपना नष्ट हो जाता है और इस तरह से एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग नहीं लेते हैं, बल्कि परमाणुओं का रीअरेंजमेंट होता है। एक अणु टूटता है, उससे परमाणु निकलता है और परमाणुओं के का रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट होकर के ये परमाणु एडजस्ट करके परमाणुओं की पुनः व्यवस्था होती है, रीअरेंजमेंट होता है और क्या होते हैं? परमाणु जो है वो दूसरे प्रकार का अणु बनाते हैं। अणुओं के बंध टूटते हैं और उन्हीं बंधों से कुछ ऊर्जा निकलती है जो नए प्रकार के परमाणुओं को जोड़ने में बंधों के काम आती है। तो इस प्रकार से ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के अणुओं के संघटन में, उसके गुण में और उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। परमाणु नष्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन उस पदार्थ कौन सा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, उन पदार्थों के गुणों, संरचना और उनके संघटन में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। उदाहरण, यदि जिंक ऑक्साइड को, एक उदाहरण है, जिंक ऑक्साइड को H2SO4 के साथ गर्म किया जाए तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट और प्लस
बन जाता है जल। ये हो गया जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये हो गया जिंक सल्फेट, और ये हो गया जल। यानी अब जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, H2SO4 से, इन दोनों से ये दो उत्पाद बने। क्या बने, दो उत्पाद, दो उत्पादों का निर्माण हुआ। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसमें परमाणु जो है वो क्या हो गए, विभक्त हो गए, ये टूट गया। क्या टूट गया, जिंक ऑक्साइड टूटा, किसके साथ जुड़ा, इसका जिंक ऑक्साइड टूट करके सल्फेट आयन के साथ जुड़। कोई भी, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे कोई अणु हो, सभी किस में रहना चाहते हैं, सभी अस्थायी अवस्था में रहना चाहते हैं। किस अवस्था में, स्थायी अवस्था में। सभी परमाणु या सभी अणु स्थायित्व को प्राप्त होना चाहते हैं। ठीक है, यदि किसी निकाय की या किसी तंत्र की ऊर्जा अस्थायी नहीं है तो वह क्या होना चाहती है, स्थायी होना चाहती। वह निकाय कैसा होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। इसी के क्रम में यदि इसी के क्रम में वह क्या करना चाहता है, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। जो जिस निकाय में जितनी अधिक ऊर्जा होगी वह उतना ही अस्थायी होगा। ध्यान रखिएगा, जिस निकाय में, जिस तंत्र में जितनी कम ऊर्जा होगी वह उतना ही अस्थायी होगा, और जितनी अधिक ऊर्जा होगी वो उतना ही कम अस्थायी होगा। ठीक है, तो क्या करता है प्रत्येक तत्व, ऊर्जा को त्याग करके अस्थायी अवस्था में प्रत्येक निकाय आना चाहता है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए अस्थायित्व को प्राप्त होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अस्थायित्व को प्राप्त होने के लिए क्या संपन्न होती है, रासायनिक अभिक्रिया। अभी हमने एक उदाहरण दिया था, MgO प्लस H2SO4, MgSO4, MgSO4 प्लस H2, ये दोनों अस्थायी कम है, इनकी ऊर्जा क्या है, अधिक है। इस निकाय की ऊर्जा अधिक है। किस निकाय में, जिस निकाय में ये दोनों आपस में मिलाए गए हैं उसकी ऊर्जा अधिक है। अब क्या करते हैं, ऊर्जा को त्यागते हैं, और इस अस्थायी अवस्था में, ये क्या है, अस्थायी अवस्था है, और इसकी ऊर्जा क्या है, कम है। ऊर्जा क्या है इसकी, कम है। इस कम ऊर्जा के तंत्र में या निकाय में ये बदल जाते हैं। ठीक है, यदि अधिक अस्थायित्व वाले पदार्थ होते हैं तो उनमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। अब जैसे MgSO4 है, MgSO4 है, इसमें जल मिलाया जाए तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यह जो निकाय है इसकी ऊर्जा क्या है, कम है। इस तंत्र की ऊर्जा कम है, अतः यह अस्थाई है। यह निकाय कैसा है, अस्थाई है, अतः यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। रासायनिक अभिक्रिया की दृष्टि से इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों की जो मुक्त ऊर्जा है वो उत्पादों की मुक्त ऊर्जा से अधिक होती है, अतः मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। किसी भी निकाय में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल मुक्त ऊर्जा, ये अभिकारक है, इनके द्वारा मुक्त ऊर्जा कैसी होती है, उत्पादों की मुक्त ऊर्जा से अधिक होती है। हमने क्या बताया, इसकी ऊर्जा कम, इसकी ऊर्जा अधिक।
यानी ये जो ऊर्जा उत्पादित करेंगे ये कम करेंगे, इसकी ऊर्जा अधिक होती है। अतः क्या होगा, हमेशा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यानी इसमें जो ऊर्जा होगी वो कम होगी, तो यहां डेल्टा जी का मान जो है वो क्या होगा, ऋणात्मक हो। ठीक है, ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों संपन्न होती हैं। आइए जानते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते किसे, अभी हमने एक रासायनिक समीकरण लिखा है, MgO प्लस H2SO4 इज इक्वल टू MgSO4 प्लस H2O। यानी हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, इसके साथ क्रिया करता है, या जिंक भी हम लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। ये तो हमने मुंह से बता दिया अपने। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ये हो गया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट हो गया और प्लस जल, ये हो गया। ये क्या है, अभिकारक हैं। क्या है ये, अभिकारक हैं। और ये क्या है, उत्पाद है। अभिकारक कौन, जो अभिक्रिया करते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया शब्द समीकरण। क्या हो गया, शब्द समीकरण। हमने शब्दों में लिख दिया, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट और जल का निर्माण करता है। अब यदि इसको हम क्या करें, इसको हम यदि चिन्ह के रूप में दर्शाएं तो इस तरह से हम इसको चिन्ह के रूप में दर्शा सकते हैं। ये हो गया इस शब्द अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप, और इसी शब्द अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसके, शब्द अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब अगला आ जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया में हम तीर के दोनों ओर के परमाणुओं को बराबर करते। क्या करते हैं, तीर के दोनों ओर के परमाणुओं को बराबर करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर हम एक दूसरे में गुणा भाग भी करते हैं। इसको देख लेते हैं, जिंक का इसमें एक परमाणु है, इसमें एक परमाणु है, ऑक्सीजन 1 4 1 5 4 1 5, हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 यानी यह समीकरण कैसा है, संतुलित है। एक उदाहरण हम और लेते हैं, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। अब इसको देखते हैं, Mg का एक परमाणु है, Mg1, इसमें O2 है, इसमें O1 है। अब यह क्या है, यह समीकरण संतुलित नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब Mg का 2 हो गया, Mg का यहाँ 1 है, तो इसमें भी क्या करते हैं, हम 2 से गुणा कर देते हैं। अब ये हो गई संतुलित समीकरण। क्या हो गई है, संतुलित समीकरण हो गई। इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। कुछ और रासायनिक समीकरणों को
हम संतुलित करना अगले वीडियो में भी थोड़ा सा सीखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं विराम दे रहे हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लेकिन फिर एक बार कह रहे हैं, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। ये जो समय चल रहा है इसमें आपके इस ऑनलाइन पढ़ाई की ही उपयोगिता है। आप मेरे साथ लगातार कंटिन्यू बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और मैं ये प्रयत्न करूँगा कि डेली कुछ ना कुछ आपको देता रहूँ। डेली किसी न किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना करके देता रहूं। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपको भौतिक का और रसायन का दोनों के टॉपिक का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।